Hello students, I am Yogesh Kumar, Assistant Professor. Today we will discuss computer fundamental subject, some important questions, and make sure that if you solve these questions, you can complete your examination very easily. So आज हम ये जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और तो इसमें स्टार्ट करते हैं। लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एंड द बिकॉज हम जो क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं दैट इज द पीपीटी मीडियम। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। ऑप्शन दिया है 1010, बी 101, सी 11E, डी 0001। मेक श्योर आंसर दिया है इसमें, आंसर सी 11E उसने बोला है, बट आंसर तो सारे क्वेश्चंस में दिए हैं, बट हम ये सॉल्यूशन जानेंगे कि आपको पूछा है उसने कि बाइनरी नंबर क्या होता है ना। तो आपको मेक श्योर डिजिट सबको पता है बच्चों को कि 01 की जो फॉर्म होती है दैट इज द बाइनरी नंबर। और आप इसमें देखिए ऑप्शन 1 में दिया है 1010, बी में दिया है 101, सी में दिया है 11E और डी में दिया है 0001। तो दैट मीन्स जो बाइनरी नंबर से डिफरेंट हो रहा है वो इसमें है सी 11E। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन सी को टिक करेंगे कि 11E। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट यू बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सिंगल डिजिट इन एन ऑक्टल नंबर सिस्टम। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो मैक्सिमम डिजिट है वो कितनी होती है। ठीक है, वो क्या होगी। ऑप्शन दिया उसने, ऑप्शन ए 8, बी 7, सी 6, डी 9। ओके, तो इसमें देखिए ऑक्टल नंबर में तो मैक्सिमम डिजिट होती है वो 0 to 7 होती है। दैट मीन्स बिकॉज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सिंगल डिजिट इन द ऑक्टल सिस्टम इज 7 एज ऑक्टल यूजेज डिजिट 0 and 7। तो देन क्लियर हुआ, ऑप्शन बी इज द राइट, सो टिक द बी, क्वेश्चन बी इज 7। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर कोड बोला है उसने, ध्यान दीजिए कंप्यूटर कोड दैट मीन्स इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए ASC II, EBCDIC, बी BCD, डी EDIC। अब देखिए उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा, अब इसमें देखिए ASC II ये भी कंप्यूटर का कोड होता है, EBCDIC ये भी होता है एंड BCD ये भी होता है, बट EDIC इज नॉट ए रिकॉग्नाइज कंप्यूटर कोड। ओके, विच रिप्रेजेंट डाटा, और जो अदर जो दिए ASIC, EBCDIC, BCD ये सब विच रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग स्पेसिफिक फॉर्मेट्स, बट EDIC इज द राइट आंसर बिकॉज यह इसका कोड नहीं है। ओके, क्योंकि ध्यान दीजिए क्वेश्चन बोला गया है कि इज नॉट अ टाइप। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एन इमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस which interprets means and method of making computers think like human being। उसने बोला है कि कंप्यूटर की किस शाखा में, कंप्यूटर साइंस की किस शाखा में इंटरप्रेट्स मीन्स सोच सकता है ह्यूमन बीइंग्स की तरह। ओके, समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो अब आप देख रहे हैं, आप कुछ भी चीजें जो बोलते हैं, जो नया सिस्टम हमने जो जनरेशन में जो ऐड हुई है कुछ चीजें, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, तो देन फिफ्थ जनरेशन मीन्स द AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये डेवलप सिस्टम दैट सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। ओके, AI क्या होता है, डेवलप सिस्टम दैट सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस इनेबलिंग कंप्यूटर्स टू थिंक। बिल्कुल ये सेम थोड़ा सा जो ह्यूमन बींग्स होती है उसके साथ सोच सकता है। ओके, जैसे VR बोला है इसने, क्लाउडिंग कंप्यूटर बोला है, ओके AI बोला है, ULSI बोला है, दैट इज द राइट आंसर इज द AI। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंप्यूटर जनरेशन बेस VLSI माइक्रो प्रोसेसर्स। VLSI माइक्रो प्रोसेसर्स। ओके, VLSI में समझ रहे हैं ना। देखिए फर्स्ट अब हम डिस्कस, इसने ऑप्शन दे दिया, इसमें बोल दिया कि ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। अब आप देखिए इसने बोला VLSI माइक्रो प्रोसेसर्स, दैट फर्स्ट में क्या था हमारे पास, वैक्यूम ट्यूब्स,
सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, और जो थर्ड जनरेशन यूज हुई हमारी वो चिप्स, VLSI चिप्स जो यूज की गई थी माइक्रो प्रोसेसर के लिए, उनमें यूज हुआ। ठीक है, तो these computers based on VLSI microprocessors introduced integrated circuit for improved performance and reliability. ओके, तो दैट मीन्स हम थर्ड जनरेशन पर टिक करेंगे, थर्ड जनरेशन इज द राइट आंसर। ओके, इसमें पूछा है, इसने ULSI स्टैंड्स फॉर, और ये हमने आपको क्लास में वैसे पहले भी कई बार बताया, आज फिर अगेन हम रिपीट कर देते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है इसने A अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, B अंडर लोअर स्केल इंटीग्रेशन, C अंडर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, D अल्ट्रा लोअर स्केल इंटीग्रेशन। दैट मीन्स अगर इसकी राइट फॉर्म होती है तो वो होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, तो दैट मीन इज द A इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड CPU। उसने पूछा है कि जो हाई स्पीड मेमोरी होती है बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द CPU वो क्या होती है। ऑप्शन दिए हैं, ए कह रहा है रजिस्टर मेमोरी, B कैशे मेमोरी, C स्टोरेज मेमोरी एंड D वर्चुअल मेमोरी। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा आपको सबको, देखिए रजिस्टर्स मेमोरी और कैश मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी, इसमें जो कैशे मेमोरी होती है ये मेन मेमोरी एंड CPU के बीच में वर्क करती है और ये वेरी फास्ट मेमोरी। ओके, तो हमारा इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि कैशे मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक इन डायग्राम। ओके, पहले उसने क्वेश्चन मार्क लगाया है, उसके बाद में CPU, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, उसने पूछा है, ऑप्शन दिया है ए इनपुट, फिर एरो CPU, आउटपुट ये होगा, या इनपुट मेमोरी मीन्स इनपुट CPU मेमोरी होगा, या ALU CPU CU होगा, या ALU मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट होगा। ओके, तो हमारा इसमें राइट आंसर जो है वो हमारा क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप इनपुट करेंगे, वो कहाँ जाएगा CPU के पास, तब CPU वो उसको कहाँ भेजेगा, उसको मेमोरी में। तो दैट इज आपका जो बी ऑप्शन है इनपुट एंड सेकंड ऑप्शन में मेमोरी। आपको चेक करना है कि वन ऑप्शन में हमको क्या भरना है, फिर पहले फिल इन द ब्लैंक्स में इनपुट और सेकंड वाले में मेमोरी। तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द राइट, 1 इनपुट 2 इज द मेमोरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 1 निवल इज इक्विवेलेंट टू विट्स। 1 निवल इज इक्विवेलेंट, एक निवल, जो निवल जो होती है एक मेजरमेंट होता है मेमोरी को मापने का। ओके, तो दैट उसने पूछा 1 निवल इक्विवेलेंट टू बिट्स, कितने बिट्स होते हैं एक निवल में। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 निवल कंसिस्ट ऑफ 4 बिट्स। ओके, ये ध्यान दीजिए, 1 निवल कंसिस्ट ऑफ 4 बिट्स, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग बॉक्स डिनोट्स। देखा ये डायमंड शेप में आप जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, ये बॉक्स उसने पूछा है कि इस बॉक्स को हम किस लिए यूज करते, किससे डिनोट्स करते हैं, मतलब क्या काम करता है ये। फ्लो चार्ट वगैरह जब हम बनाएंगे तो उसमें इसका यूज होता है। ओके, तो पहले पूछ रहा है वो डिसीजन, B इनिशिएशंस, C इनपुट आउटपुट, ये 1 0 हो गया है, ये इनपुट आउटपुट है, D इनिशियलाइजेशन। तो हम जानते हैं जैसा कि जो डायमंड शेप होती है उसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं, तो देन A इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर that comprises of all things like word processing, graphics, database, etc. Category of software that comprises of all things like word processing. ऑप्शन दे रहा है उसमें, ए कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसने बी में बोला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी बोला ऑपरेटिंग सिस्टम, डी बोला डेटाबेस। दैट मीन्स क्वेश्चन को अगेन फिर से आप पढ़िए, कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंप्रेसेस ऑफ ऑल थिंग्स लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स एंड डेटाबेस। हम किस सॉफ्टवेयर के थ्रू, किस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जो है वर्ड प्रोसेसिंग और ग्राफिक्स डिजाइनिंग आदि या डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का कोई इससे कनेक्शन है नहीं, इन चीज़ों को मैनेज करने को सिस्टम को मैनेज करेगा। अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल ओवर मेंटेन करता है, डेटाबेस केवल डेटा को मेंटेन करेगा। तो दैट मीन्स बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जितने भी आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग डेटाबेस जो भी मेंटेन करते हैं, चाहे आप वर्ड चलाएं, एक्सेल चलाएं, पावर पॉइंट चलाएं, दैट इज ऑल आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एरिया ऑफ फिजिकल मेमोरी स्टोरेज यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेरली। डैश वो कह रहा है कि किस एरिया में जो डेटा होता है वो टेम्परेरली स्टोर ओके किया जाता है। ओके तो देखिए ऑप्शन दिया है उसने, ए बफर, बी बस, सी चैनल, डी रजिस्टर। तो दैट मीन्स बफर मेमोरी में, बफर इज एन एरिया ऑफ फिजिकल मेमोरी स्टोरेज यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेरली। ओके तो ए इज द राइट आंसर। सी एग्जीक्यूशन, 13 क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें इसे। एग्जीक्यूशन ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम्स बाय ए सिंगल सीपीयू इज नोन एज। ध्यान देखिए सिंगल सीपीयू के थ्रू उसने पूछा है कि 2 और मोर प्रोग्राम्स हम एक साथ रनिंग करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मल्टी प्रोग्रामिंग, बी मल्टी प्रोसेसिंग, सी टाइम शेयरिंग, डी नन। देखिए जब हम एक एप्लीकेशन कई टास्क चलाते हैं तो हम उसको मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं, लेकिन वहाँ साफ बोला है उसने कि कई प्रोग्राम्स को सिंगल सीपीयू जब रन करेंगे तो उसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग कहेंगे। ओके उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, इफ यू नीड टू डुप्लीकेट द इंटायर डिस्क विच कमांड विल यू यूज। हम ये कह रहा है कि डुप्लीकेट ऑफ द इंटायर डिस्क, किसी भी डिस्क को कॉपी करने के लिए, किसी भी डिस्क को कॉपी करने के लिए हम कौन सी कमांड लगाएंगे डॉस के अंदर। ठीक है तो इसमें क्या होता है, डिस्क कॉपी जो कमांड है इसकी दी हुई ऑप्शन बी, डिस्क कॉपी कमांड हम उसमें यूज करेंगे। उसको पूरी जब इसको कमांड को लगाएंगे तो पूरी डिस्क कॉपी हो जाएगी। ओके क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ड प्रोसेसिंग फीचर्स दैट कैचेस मिस स्पेलिंग इज नोन एज। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को रीड करेंगे अगेन तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि वर्ड प्रोसेसिंग में किस फीचर के द्वारा हम जो मिस स्पेलिंग होती हैं उसको हम पहचानते हैं या जानते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है स्पेल चेकर, ऑप्शन बी कह रहा है ग्रामर चेकर, ऑप्शन सी बोल रहा है वर्ड चेकर एंड डी बोल रहा है नन। देखिए ग्रामर चेकर पूरे सेंटेंस को चेक करेगा, वर्ड में एक वर्ड को चेक करेगा। ओके लेकिन दैट मीन्स स्पेल चेकर जब आप यूज करेंगे तो वो एक स्पेलिंग आपकी वो सही है या गलत है, वहाँ पर रेड कलर की आपने देखा होगा वर्ड में जब काम करेंगे आप तो रेड कलर की एक लाइन्स नीचे आ जाती है, इसका मीन्स है वो स्पेल चेक कर रहा है। ओके तो स्पेल चेकर को हम यूज करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, इन MS DOS व्हाट कमांड यू विल यूज टू डिस्प्ले सिस्टम डेट। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उसने पूछा है आपसे कि सिस्टम की डेट को डिस्प्ले कराने के लिए आप कौन सी कमांड का यूज करेंगे। ओके ऑप्शन ए डिस्क कमांड, ऑप्शन बी डेट कमांड, ऑप्शन सी फॉर्मेट कमांड, ऑप्शन डी नन, कोई भी नहीं। दैट मीन्स वेरी इजी क्वेश्चन एंड ऑप्शन इज द बी डेट कमांड। ओके क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स। देखिए पहले मैंने आपको पढ़ाया था जो भी चिप्स बनाई जाती हैं थर्ड जनरेशन में, इस थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुई थी चिप्स वगैरह जो है, तो जो भी चिप्स बनाई जाती हैं वो हमने पढ़ा है पहले भी कि वो सारी की सारी सिलिकॉन इज ए प्राइमरी एलिमेंट इन चिप्स, प्रोवाइड्स सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग ट्रांजिस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ओके तो दैट मीन्स ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया सिलिकॉन, ऑप्शन बी दिया है आयरन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी यूरेनियम। तो ऑलरेडी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सिलिकॉन। ओके MS वर्ड कम्स अंडर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उसने पूछा है MS वर्ड किसके अंडर आता है, मतलब किस क्या काम करता है। मीन्स ए ऑप्शन डेटाबेस के अंडर, बी डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के अंडर, सी ग्राफिक्स के अंडर, डी न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो दैट मीन्स बी इज राइट आंसर, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का वर्क हम MS वर्ड में करते हैं। ओके दिस कैन चेंज द फिजिकल, 19 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, दिस कैन चेंज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखिए उसने पूछा है कि डॉक्यूमेंट की फिजिकल स्ट्रक्चर को हम मतलब कि यह चेंज कर सकता है, कौन सा ऑप्शन चेंज कर सकता है। तो ए फॉन्ट, बी फॉर्मेटिंग, अब देखिए सी क्या दिया है इसने, सी में दिया है डीबग और डी में दिया है बोल्ड। अब देखिए बोल्ड ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं। बोल्ड ऑप्शन आप किस लिए होता है, जो हेडिंग टाइप हमको चेंज करना है, सेलेक्ट करेंगे बोल्ड करेंगे तो बोल्ड होगा, दैट मीन्स। और जो और दिया फॉन्ट, वो फॉन्ट साइज सेटिंग करने के लिए होता है। डीबग प्रोग्रामिंग करो में डीबगिंग प्रोग्राम में चेकिंग करने के लिए होता है। तो दैट मीन्स द फॉर्मेटिंग हम करेंगे
तो वो डॉक्यूमेंट में चेंज करेगा। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड एज। पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है उसका वाइडली यूज कहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है? देखिए ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को, उसने बार पूछा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज, ज़्यादातर हम किस लिए यूज करते हैं? जो हम ऑलरेडी अभी भी कर रहे हैं। ओके, तो दैट मीन्स ए नोट आउटलाइन फॉर टीचर, बी प्रोजेक्ट स्टूडेंट प्रेजेंटेशन फॉर स्टूडेंट्स, सी कम्युनिकेशन, डी ऑल ऑफ एवर। तो देखिए उसने बोला फर्स्ट नोट आउटलाइन फॉर टीचर, यस ये भी सही है। बी प्रोजेक्ट स्टूडेंट प्रेजेंटेशन फॉर स्टूडेंट्स, यस ये भी राइट आंसर है। सी कम्युनिकेशन, वेरी वेल डन, कम्युनिकेशन तो होता ही है, तो दैट मीन्स डी, उसने बोला ऑल ऑफ एवर। जब हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं तो दैट मीन्स डी होगा ऑल ऑफ एवर, मीन्स डी इज द राइट आंसर। ओके, थैंक्स watching this video and meet the next video. Okay, thanks.